नमस्कार, ब्लेज पोस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित बिष्ट। आज हमारे साथ थराली से विधायक भोपाल राम टमटा जी हैं। टमटा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्लेज पोस्ट इंडिया में। धन्यवाद। मैं ब्लेज पोस्ट इंडिया का स्वागत करता हूं। धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी बात को सुनने के लिए आप यहां तक पहुंचे हैं। बहुत बहुत आभार। शुभकामनाएं पहले तो आपको विधायक बनने की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों का हृदय से आभारी हूं। विधायक जी, पहली बार आप चुनकर आए हैं, किस तरीके से देखते हैं इस जीत को और जनता के प्यार को, आपके कार्यकर्ताओं का जो सहयोग रहा आपके लिए? मैं ये समझता हूं कि बहुत लंबे समय से जो मेरा एक सामाजिक जीवन रहा है और मैं निरंतर जो अपने क्षेत्र में बना रहा, और उसके साथ साथ मैं बहुत बड़ा आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी का, अपने लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री तीरथ सिंह जी का, आदरणीय श्री अनिल बलौनी जी का, और उन सारे लोगों का, वरिष्ठ लोगों का मैं आभारी हूं कि जिन्होंने एक सामान्य व्यक्ति को थराली विधानसभा की सेवा का और सेवक बनने का अवसर दिया है। मैं आभारी हूं अपने क्षेत्र की संभ्रांत जनता का, अपनी मातृशक्ति का, अपने बुजुर्गों का, अपने नौजवान साथियों का, जिन्होंने अपार समर्थन दे करके भारतीय जनता पार्टी की जो सोच थी, जो हमारे केंद्र की सरकार ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो लोक जन कल्याणकारी योजनाएं दे करके, और हमारे जो यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री धामी जी थे, उनकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, जिस प्रकार उन्होंने सबका साथ और सबका विकास के भाव से सेवाएं दी हैं, उस पर मुहर लगाने का काम किया है। टमटा जी, कौन कौन सी जन कल्याण योजनाएं थी जिनको लेकर आप जनता के बीच गए और जनता ने आपको प्यार और समर्थन दिया? देखिए, अनगिनत योजनाएं हैं हमारी केंद्र की। जो आज मैं ये देखता हूं कि जो हमारी चार धाम की जो हमारी योजनाएं हैं, जो रेलवे के कार्य हमारे हो रहे हैं, उसके अलावा इतर एक जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक सोच रही है कि सबका साथ और सबका विकास, मैं समझता हूँ कि बहुत बृहद सोच, बहुत बड़ा चिंतन उनका रहा है। उन्होंने हमेशा एक निचले पायदान पर उनका नज़र रही है और उसके अनुरूप उन्होंने हमेशा योजनाएं बनाई है। मैं समझता हूँ कि चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे जनधन खाता हो, और चाहे किसान प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इस प्रकार की तमाम ऐसी योजनाएं, चाहे आज कोविड काल में जब सारे लोग बहुत परेशान थे, मैं समझता हूँ कि उनका जो ध्येय था कि कोई गरीब किसी का चूल्हा बंद न रहे, इस प्रकार की अनगिनत जो उन्होंने योजनाएं दी हैं, ये इसके बहुत ज़्यादा क्षेत्र में इसका बड़ा प्रभाव भी रहा। और मैं समझता हूँ कि मातृशक्ति का आज भी हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति अगाध श्रद्धा भाव में मैंने देखा है। और जहाँ तक हमारी प्रदेश सरकार की बात है, तो आदरणीय श्री धामी जी ने बहुत कम समय में जिस प्रकार से उन्होंने अनगिनत कार्य किए हैं, उन कार्यों का निश्चित रूप से उल्लेख करने में बहुत समय लगेगा। मैं समझता हूं कि हम लोगों का सौभाग्य रहा है कि हमको चुनावी साल में हमको ऊर्जावान मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय श्री पुष्कर धामी जी मिले हैं। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी थराली विधानसभा के लिए अब आने वाले समय में? निश्चित रूप से जिस प्रकार हमारे क्षेत्र के लोगों ने मुझको अपार समर्थन आशीर्वाद दिया है, निश्चित रूप से जिम्मेदारी बढ़ती है। और मेरा अपना ये मानना है, बहुत लंबे समय से मैं भी इस बात को देख रहा हूँ कि कहीं न कहीं थराली विधानसभा का जो हमारा सुदूरवर्ती क्षेत्र है, वहाँ आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे मैंने देखा कि हमारा थराली से वाण का जो मोटर मार्ग है, बहुत ही दयनीय स्थिति में है। और एक चीज़ मैंने जो गंभीरता सर मैंने जिसको दिल से महसूस किया है, वो है हमारी अभी पूरी विधानसभा में हमारी मुख्य कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे हमारे वाण से कनौल की कनेक्टिविटी नहीं है, थराली से हमारी बंगाली की कनेक्टिविटी नहीं है, और इसी प्रकार नारायणगढ़ ब्लॉक के हमारे सनकोट से लेकर के और थराली तक की जो हमारी कनेक्टिविटी है, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि पहले हम अपनी विधानसभा की कनेक्टिविटी बनाएंगे, तो निश्चित रूप से बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्वास्थ्य की हमारे यहाँ बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड से लेकर के और डॉक्टरों की तो खैर इतनी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी आधारभूत बहुत सारी हमें काम करने हैं। विद्यालयों की जहाँ तक शिक्षा की बात है, तो शिक्षा के मामले में मैंने देखा है कि कई स्कूलों में हमारे टीचर नहीं हैं, बहुत सारे विद्यालय में हमारे विज्ञान वर्ग नहीं है, और जो हमारे पहाड़ के बच्चे हैं जो बाहर नहीं जा सकते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। रोजगार बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड में। रोजगार को लेकर क्या योजनाएं हैं आपकी, जिसको लेकर आप विधायक बने हैं? तो अब जो आपके युवा हैं जो पलायन करते हैं रोजगार को लेकर, उन्हें
जो पलायन को रोकने के लिए जो आपकी योजनाएं हैं वो किस तरीके से हैं? निश्चित रूप से पर्वतीय क्षेत्रों का एक बहुत लंबे अंतराल के बाद भी मैंने ये महसूस किया है कि बहुत बड़ी विषम परिस्थिति है हमारी रोज़गार के विषय में। और जैसा कि पूर्व में भी जब कोविड काल आया था तो बहुत सारे हमारे बच्चे जो हम प्रवासी के रूप में वापस लौटे हैं, आज उनकी आर्थिकी को दृष्टिगत रखते हुए निश्चित रूप से छोटे छोटे लघु उद्योगों के माध्यम से और कुछ नई ऐसी हमें कार्यनीति बनानी पड़ेगी और कुछ इस ढंग के हमें कार्य करने पड़ेंगे ताकि हमारी पार्टी, हमारी सरकार बच्चों को एक भरोसा देने में कामयाब हो सके। और निश्चित रूप से इस विषय में सरकार भी और मेरा भी प्रयास रहेगा कि हम अपने क्षेत्र के जो हमारे यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, यहाँ जो हमारे संसाधन हैं, उनका उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। एक कनेक्टिविटी की बात की आपने कि कनेक्टिविटी की बड़ी दिक्कतें हैं, रोडों की कनेक्टिविटी अलग बात है, एक कनेक्टिविटी है नेटवर्क की कनेक्टिविटी। कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा तो बच्चे स्कूल से वंचित रह गए, घर से पढ़ाई चली, ऑनलाइन क्लासेज, लेकिन कनेक्टिविटी की बड़ी दिक्कतें हैं पहाड़ों में, उसको लेकर बड़ी समस्याएं उनको क्लासेस देने में हुई। तो इसको लेकर अभी भी बहुत दिक्कतें हैं लोगों को, तो इसको लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं ऐसे कि जो कनेक्टिविटी से जोड़ें लोगों को, बच्चों को पढ़ने में आसानी हो जाए। जो काफ़ी ऐसे ज्ञान है स्कूल में मिल जाते हैं लेकिन कुछ चीज़ें उनको ऑनलाइन के माध्यम से मिल जाती है, वो आज तक नहीं मिल पा रही है। तो इसको लेकर आपकी क्या ऐसी योजनाएं हैं, इस और किस तरीके का रोड मैप है आपका? निश्चित रूप से आज के इस युग में दूर संचार का एक समय था, पहले लोग चिट्ठियों से काम चलाते थे, लेकिन आज का जो पढ़ाई से लेकर के लोगों का जो संवाद है वो सारे इस पर निर्भर करता है। अभी मैं बीच में घिस गया था तो वहाँ पर मैंने बच्चों को देखा है कि वो 2.5 किलोमीटर दूर आकर के कहीं ना कहीं अपना कार्य कर रहे थे। तो इस प्रकार की समस्याएं निश्चित रूप से हमारे क्षेत्रों में है। और जैसे ही अभी हमारे ये चुनाव के बाद जब 2 टावर हमारे चले तो लोगों में बड़ा उत्साह, हिमनी का जो टावर था और ये हमारा, वो तो बहुत लोगों में उत्साह था। कहीं ना कहीं इस प्रकार की हमको सोच के साथ आगे बढ़ना होगा और जो हमारे जो टावर हैं, जो हमारी इसकी कनेक्टिविटी के मामले हैं, इनको मैंने माननीय सांसद जी से भी आग्रह किया था और निश्चित रूप से आगे भी हम इसमें प्रयास करेंगे ताकि आज के इस युग में हमारे लोग इससे वंचित न रह सकें। थराली की जनता को क्या कहना चाहेंगे? अब जीत कर विधायक बने हैं तो जो जनता का प्यार में उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा तो ये कहना है कि भाई जिस प्रकार अपार समर्थन और आशीर्वाद मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है, जो भरोसा उन लोगों ने मुझ पर किया है, आशीर्वाद का जो भरोसा मुझ पर रहा है, निश्चित रूप से भोपाल राम टमटा एक सेवक, मैंने कहा था कि मैं एक सेवक और एक बेटे के रूप में साबित करूंगा। मेरा आज भी यही मानना है कि आज मेरी जिम्मेदारी बड़ी है और निश्चित रूप से मैं पूरे समर्पण और पूरे सेवा भाव से अपने क्षेत्र की सेवा में लगूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। धन्यवाद।